बृहस्पति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज हम एक बार फिर से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग्स हैं, सिचुएशन है, एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, दोनों के बीच में करंटली क्या चल रहा है। सो गाइज, एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, हमेशा की तरह सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही मैसेजेस आपने रखने हैं। ओके जी। सो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, ओके। एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज, लियो, सैज, 7 of Wands, 2 of Swords and King of Wands। कुछ कार्ड्स और दे दीजिए यूनिवर्स। माय गाइड, माय गॉड, माय एंजल्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, आपस में क्या करना चाहते हैं। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके यूनिवर्स, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज। ऑलराइट, सो वी हैव टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज जस्ट वन मोर कार्ड, एक कार्ड और। ओ माय गॉड, ओके, एक कार्ड और। यूनिवर्स जस्ट वन मोर कार्ड प्लीज, एक कार्ड और दे दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ दे दीजिए जस्ट वन मोर कार्ड। ओके, एंड हियर वी गो, स्टार इज इन रिवर्स। ओके, हाँ, ऑलराइट। ओके, ठीक है जी, चलिए। सो यहाँ पर हमारे पास गाइस सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। एक्वेरियस यहाँ पर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास सारे साइंस, सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, सारे कार्ड्स निकल कर आ चुके हैं। बिना कुछ देरी को किए अब यहाँ पर हम जो है अपनी रीडिंग को करते हैं शुरू। ऑलराइट, सो गाइस देखिए, यहाँ पर जो है चीज़ें काफ़ी क्लियर समझ में आ रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं, इनके बीच में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ सी मालूम होती हैं। तो अब देखिए गाइज, यहाँ पर ये सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह सिचुएशन में बैलेंस लाया जाए, लेकिन बैलेंस लाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पर ये ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, बैलेंस ठीक से ला नहीं पा रहे हैं, खुद को गार्ड किया हुआ है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर इन दोनों को अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए। बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस करते करते खुद ही इम्बैलेंस में आपके पर्सन यहाँ पर मुझे जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिचुएशन उतनी यहाँ पर इनको ठीक नहीं लग रही है। ये अपने आप से ही जूझ रहे हैं यहाँ पर इन परिस्थितियों में। खुद को गार्ड किया हुआ है। इनके पास दो डायरेक्शंस है जाने के लिए, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को देखकर भी यहाँ पर अनदेखा कर रहे हैं, आंखों में पट्टी बांध रखी है। समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना है, किस तरह करना है, किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। थर्ड पार्टी यहाँ पर पूरा ट्राई करते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर गाइज। थोड़ा
पहले परेशान थी थर्ड पार्टी, लेकिन हमारी लास्ट रीडिंग का यहाँ पर एक रेफरेंस निकलता है गाइज, और वो ये निकलता है कि लास्ट रीडिंग में यहाँ पर क्लियरली निकल कर आया था कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने यू टर्न मार लिया है। पहले तो वो सोच रहे थे कि चलो ठीक है हम जाते हैं या जाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ रहने से ज़्यादा आपसे रिवेंजफुल एक स्थिति में आना इनके लिए एक ईगो का इशू बन गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि हार माननी नहीं है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करवा रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव फील कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उनको दिखा रहे हैं कि सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, उनके कहने के अनुसार चल रहे हैं, इस तरह का ये यहाँ पर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से ये तो दुखी हैं थोड़े, अपने जो ये प्रीवियसली बहुत ज़्यादा दुखी थे उन चीज़ों से थोड़े उभरे हैं, खुद को संभाल लिया है थर्ड पार्टी ने। गाइस एक थर्ड पार्टी जो भी है, आप इनको कम मत समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर इसको मैं एक आसान भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हैं ये जो भी थर्ड पार्टी हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये। यहाँ पर इनको पता है कि खुद को कैसे संभालना है और चीज़ों को आगे कैसे लेकर जाना है। आपने जितना सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा गुना ये जो है तेज़ हैं थर्ड पार्टी, और यहाँ पर इनको अच्छे से पता है कि आप चाहे नो कनेक्शन में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं अपने पर्सन के, लेकिन ये अगर उनके साथ रह रहे हैं या ये उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में हैं, ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, तो इनको ये पता है कि इनके पास ये एक प्लस पॉइंट है, और इस प्लस पॉइंट को ये पूरा यूज़ करके और आपको जो है पूरा यहाँ पर आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। गाइज यहाँ पर आप में से कई लोगों के पार्टनर, हालांकि यहाँ पर हमने थर्ड पार्टी की रीडिंग निकाली है, लेकिन इस रीडिंग में मुझे क्लियर फील मिलता है कि यहाँ पर आपको छोड़ के चले जाने के बाद यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो जाके इस थर्ड पार्टी के पीछे छुप गए हैं। ये तो बीच में आके सामने कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जो करना है वो थर्ड पार्टी कर रही है, आपके सामने आना जाना कन्फ्रंट वो सब थर्ड पार्टी का यहाँ पर काम चल रहा है। आप में से कई सारे जो लोग हैं, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अगर इनकी मदर सिस्टर जो भी हैं, इनके फ्रेंड्स अगर वो थर्ड पार्टी हैं, तो ये उनके पीछे जाके छुप गए हैं और उनके साथ आप को आमने सामने कर दिया है। और अगर ये इनकी स्पाउस हैं, इनकी वाइफ है या इनके हस्बैंड हैं, तो ये उनके पीछे जाकर छुप गए हैं, ये अब आगे नहीं आ रहे हैं और आपको जो है इनके आमने सामने इन्होंने कर दिया है। ये चीज़ इस रीडिंग में क्लियर कट निकल कर आ चुकी है। ऑलराइट, यहाँ पर गाइज आपके जो पार्टनर हैं मुझे कुछ बहुत अच्छी कंडीशन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर जो हैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत दयनीय स्थिति में हैं और ये बिल्कुल थर्ड पार्टी के पूरी तरह से चंगुल में आ चुके हैं। कुछ बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। थर्ड पार्टी इनको बोलेगी उठ जा तो ये उठ जाएंगे, बोलेगी बैठ जा तो बैठ जाएंगे। मतलब आई एम सॉरी, लेकिन आप में से कई लोगों के पार्टनर जो हैं यहाँ पर एकदम पालतू हो चुके हैं इस थर्ड पार्टी के सामने, और इस थर्ड पार्टी के सामने इनकी कुछ चलती नहीं है। इस तरह का यहाँ पर कंप्लीट फील मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों के बीच में कुछ बैलेंस नहीं है यहाँ पर, लेकिन थर्ड पार्टी जो है फिर भी क्योंकि इनको हार मानना नहीं है, और ये एनर्जी गाइज मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए निकल कर आई है कि थर्ड पार्टी जो भी है, मेल फीमेल रिस्पेक्टिव ऑफ एनर्जीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये कुछ भी करके आपके जो पार्टनर हैं उनको मनाने की कोशिश करते होंगे। आपके पार्टनर जो है यहाँ पर मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब गाइज यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी मैंने 1 मिनट पहले कहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर जो हैं यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी के पालतू दिखे हैं। तो उस वक्त मैंने ये भी कहा है कि बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए ये मैं बात कर रही हूँ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर जो है आपके पार्टनर मुझे कोई इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी इनको बनाने की कोशिश कर रही है, छोटे मोटे गिफ्ट्स भी इनको ऑफर करती होगी, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर कि वो इस थर्ड पार्टी के कोई भी बातचीत में आ जाएं या
किसी तरह से इनके साथ में ये कोई भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के मूड में यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। अपेरेंटली यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें जो है थर्ड पार्टी ज़्यादा सामने आकर और इनसे बात करने की कोशिश करती है या करते हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़ा तो करना ही पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही पड़ेगा अगर चीज़ें बेहतर तरीके से नहीं चलेंगी तो। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो उस चीज़ को ठीक करना भी उनको आता है। इस तरह की फीलिंग्स उनके दिल में है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर काफ़ी उनका जो मन है वो खट्टा हो चुका है और वो जो है किसी तरह का कोई भी यहाँ पर वापस से मेल जोल ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह भी रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, ये शादीशुदा हैं, नहीं शादीशुदा हैं, ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, तब भी यहाँ पर जो है आपके पार्टनर थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे और इनके साथ में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ पर गाइज इन दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत ही अनस्टेबल मोड पे आ चुका है। स्पेशली इफ़ यू लुक एट दीज 3 कार्ड्स, ये देखिए डेक के लास्ट सेकेंड रो के लास्ट 3 कार्ड्स अगर आप देखते हैं तो ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं, ये क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर मिलता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर ये किसी रिलेशनशिप के रीडिंग में ये कॉम्बिनेशन निकल कर आता है तो गाइज इसका पूरा मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक कमिटमेंट वाली तो कोई स्थिति यहाँ पर है ही नहीं, कोई इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही डल और बोरिंग हो चुके हैं इन दोनों की लाइफ, इन दोनों का रिलेशनशिप में कुछ भी यहाँ पर स्पार्कलिंग नहीं है, दोनों के बीच में पैशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक कमज़ोर सा रिश्ता यहाँ पर महसूस होता है, एक ऐसा रिश्ता जो हार चुका है, इस तरह का रिश्ता यहाँ पर महसूस होता है। यहाँ पर गाइज विद दीज 3 कार्ड्स, इन तीनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ये बता रहा है कि इस रिश्ते में ये दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं हैं, अनफेथफुल हैं। एक दोनों सिर्फ इस रिश्ते को ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो पार्टनर है उसने अपना इंटरेस्ट पूरा खो दिया है, दूसरा पार्टनर फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है चाहता है कि इनका सोशल स्टेटस जो है उसको मेंटेन करने के लिए इस रिलेशनशिप में ये जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलने देते हैं, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है यहाँ पर, जो भी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं वो यहाँ पर इनको मिल रही है। ये गाइस मुझे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की एनर्जी लग रही है। सो शायद ये यहाँ पर इस वजह से रुके हुए हैं। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि अपने फ्यूचर को अचीव करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के दिल में ये फीलिंग ज़रूर है कि इन दोनों के दिल में ये फीलिंग ज़रूर है कि आपके पार्टनर को पता है कि इन्होंने जो भी प्रॉमिसेस किए हैं ये थर्ड पार्टी से, ये प्रॉमिसेस अपने निभा नहीं पाएंगे अब, क्योंकि इनके दिल में ऑलरेडी खटास आ चुकी है। और ये जो हमारे पास आया है गाइस, ये डिपार्चर का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को बहुत जल्दी इस रिश्ते से निकलना है, लेकिन ये चुप हैं क्योंकि ये किसी तरह का ब्लेम अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए, सही टाइम का वेट करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्लस यहाँ पर ये भी लग रहा है गाइस कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। और थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर गाइस बहुत सारे लोगों के लिए ये क्लियर कट फीलिंग निकल कर आ रहा है यहाँ पर इस रीडिंग में कि ये जो है थोड़े से यहाँ पर एक तो इमेच्योर हैं, प्लस यहाँ पर ये जो है थोड़े मनी ओरिएंटेड ये यहाँ पर लगते हैं थर्ड पार्टी, इस तरह की यहाँ पर फीलिंग है। सो गाइज यहाँ पर एक डिसीटफुल रिलेशनशिप है, ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, यहाँ पर ये क्लियर कट फीलिंग निकल कर आई है। और जैसे कि गाइज हमेशा मैं अपनी रीडिंग में पिछले रीडिंग का रेफरेंस देती हूँ ताकि हमें समझ में आ सके कि हमने जो भी रीडिंग्स अब तक किए हैं तो उसमें
क्या हो रहा है और क्या और होने वाला है और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो हमको एक टाइम फ्रेम भी पता चलता है। और प्रेजेंट सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, वो भी हम एक ब्यौरा लेते हैं। तो हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि पिछला हमने क्या निकाला था और अब हमारा क्या निकला है। गाइज, आप में से एक, आई एम सो सॉरी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाला था कि 6 महीने से रीडिंग्स देख रहे हैं और पिछला तो सब कुछ वैसा ही होता है लेकिन फ्यूचर में कुछ चेंज नहीं होता है। तो देखिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अपनी एक पर्सनल रीडिंग के थ्रू अपनी पर्सनल सिचुएशन में देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपको क्या, आपकी सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप जनरल रीडिंग की बात करते हैं तो आप पिछले जितने रीडिंग्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। कई लोगों के पार्टनर आ चुके हैं, कई लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है। तो इस तरह से चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन देखिए, जो लोग सिर्फ एक जनरल रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए अभी यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आपकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस टैरो से लेना है, तो आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर के पास जाकर और एक अच्छा गाइडेंस ले लीजिए अपने लिए, सो दैट विल हेल्प यू इन अ बेटर वे। ऑलराइट, ओके। सो गाइज, देखिए, यहाँ पर जो है क्लियर कट मैसेज है और समझ में आता है कि आपके जो पार्टनर है वो खुश नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो एक स्ट्रैटेजी तो प्लान कर रहे हैं। और ये चीज़ हमारे पास इस रीडिंग में दूसरी बार निकल कर आई है गाइज। इसी हफ्ते में हमने 2-3 दिन पहले एक रीडिंग की थी, उस रीडिंग में भी ये सेम चीज़ निकल कर आई थी कि आपके पार्टनर जो हैं अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं इस रिश्ते को तोड़ने का, इसलिए वो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये चीज़ सिर्फ उन लोगों पर एप्लीकेबल है जो मैरिड हैं। जो अनमैरिड हैं, लिव इन में रह रहे हैं, या जो जिनकी एंगेजमेंट हुई है, और या तो फिर इनके गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो अगर जिगल मिगल हो रहे हैं एक साथ, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, ये तो थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर मुझे कुछ थोड़े से छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ में यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है। गाइज़, देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ पहले भी निकल कर आ चुकी है रीडिंग में और आज दोबारा निकल कर आई है। तो यहाँ पर बहुत लोगों को गाइज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके जो पार्टनर है या थर्ड पार्टी है या आप तीनों में से किसी को भी यहाँ पर पैर में प्रॉब्लम हो सकती है। जो एंकल वाला जो पोर्शन होता है, जहाँ पर एंकल्स होते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। गाइज, इस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, प्लस गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा और भी कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। ओके, ऑलराइट, ओके। सो गाइज, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी समझ में आता है यहाँ पर कि कुछ बहुत इंटेंस प्रॉब्लम हो सकती है अचानक से आपके पार्टनर को या फिर ये थर्ड पार्टी को। तो कुछ लोअर बैक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। गाइज, ये चीज़ हमारे पास अभी 2-3 दिन पहले भी निकल कर आई थी रीडिंग में। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है गाइज। यहाँ पर लोअर बैक का तो प्रॉब्लम है ही, साथ में गाइज यहाँ पर किसी का अचानक से कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट मतलब कुछ भी, पैर फिसल जाना या कहीं रोड पे चलते चलते गिर जाना या किसी गाड़ी से टक्कर लग जाना, कुछ भी हो सकता है। रोड क्रॉस करते हुए बहुत केयरफुली इनको रहना होगा यहाँ पर गाइज। या तो इनके साथ हो चुका है या होने वाला है, या इस तरह से यहाँ पर कुछ फीलिंग्स आ रहे हैं। ओके, सो गाइज, यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।